पुरानी गाड़ियों के लिए हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एक सब्सिडी स्कीम है। बसेस जो हैं 25 साल 15 से 20 साल के दरमियान की जो बसेस हैं उनको हम 5 लाख रुपए का सब्सिडी देते हैं रिप्लेसमेंट करने के लिए। तो उसमें हमारे पास जितने भी एप्लीकेंट्स आते हैं उसका एक पीरियडिकल मीटिंग होता है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब की चेयरमैनशिप में, और ऐसे केसेस अप्रूव होते हैं। बदकिस्मती ये है कि जम्मू में हमने देखा कि बहुत सारे केसेस एप्लीकेंट्स आ जाते हैं, लेकिन कश्मीर डिवीज़न में इसका रिस्पांस थोड़ा पुअर है। तो मैं आपकी वसात से उन तमाम ड्राइवर साहिबान से गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपकी गाड़ी 15 साल क्रॉस कर चुकी है बस, तो आप सामने आ जाइए, आपको 5 लाख रुपए का सब्सिडी हम दे सकते हैं। सर, ओवरलोडिंग को लेके शिकायतें आ रही है ग्राउंड पे, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं हो रहा है उसके लिए। अगर आपने अभी देखा होगा, मैंने बहुत सारी ड्राइविंग लाइसेंसेस सस्पेंड की हैं उन ड्राइवर्स की जहां हमने ओवरलोडिंग पाई। ओवरलोडिंग होती है, मैं मानता हूं। उसकी एक वजह ये भी है कि एक बिल्कुल टाइम फ्रेम के हिसाब से गाड़ियों का शेड्यूल नहीं होता है। हमने हाल ही में हमारी शहर में जो स्मार्ट सिटी की बसेस आई हैं, रेड बसेस जो आप देखते हैं, मुझे लगता है उनकी वजह से पब्लिक को बहुत रिलीफ मिला है। लोगों में अब ये रुझान आ चुका है क्योंकि ऐप बेस्ड है, लोकेशन ट्रैक होती है। अब लोगों को कॉन्फिडेंस है कि बाहर जाके मैं 10 मिनट सड़क पे खड़ा भी रहूं लेकिन बस आ ही जाएगी। तो आई थिंक दैट्स पिकिंग अप। मुझे लगता है उनकी वजह से बहुत सोल्यूशन आ जाएगा। हाँ, जहाँ जहाँ हमें शिकायत आती है उसमें जो भी उनका बनता है जुर्माना बाज़ाब्ता होता, और मैंने अब एट द लास्ट मोमेंट हम इस नतीजे पे भी पहुंच गए कि ऐसे ड्राइवरों की हमने ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करनी चाहिए, और मैंने की है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है उसे रोड पर लाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है डिपार्टमेंट की तरफ से? देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो एक नेशनल मिशन है, पूरी कंट्री में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मिशन है, फोकस है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए सरकार ने कोई रोड टैक्स नहीं रखा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बहुत सारी सब्सिडाइज्ड प्रोविजंस हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए कोई परमिट की ज़रूरत नहीं है, परमिट फ़ीस भी नहीं है। तो सरकार की पॉलिसी है कि जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जिस वेरिएंट की हैं, बसेस हों या ऑटोज़ हों, तो उनको प्रमोट किया जाए। गवर्नमेंट की तरफ से भरपूर कोशिश है क्योंकि फ्यूचर जो है ये इलेक्ट्रिक बसेस या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही लग रहा है। सर, लोगों की शिकायत है कि जो ई रिक्शाज है ये लूट खसोट मचा रहे, उनके लिए कोई कुछ रेट फिक्स? देखिए, रेट ऑटोज़ के लिए रेट 2021 में मुकर्रर की गई है। पहले 2 किलोमीटर के लिए आपको तकरीबन 39 रुपये 40 रुपये मान के लिए चलिए 40 रुपये देने हैं, और फ़ी एडिशनल किलोमीटर के लिए आपको फिर 20-20 रुपये ऐड होते हैं। तो ई रिक्शा के मामले में चूँकि 4 लोग सवारी लेते हैं इकट्ठे, तो वो पहले 2 किलोमीटर जो है वो 40 रुपये बाँट लें तो पहले 2 किलोमीटर का 10 रुपये हो गया, और सब्सिक्वेंट किलोमीटर का 5-5 रुपये हो गया। तो ये एजुकेशन तो लोगों तक हमने बहुत बार पहुंचा भी दी है, अवेलेबल भी है इंटरनेट पे। तो लोगों की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो पैसा अपनी जेब से ना दें किसी को गैर ज़रूरी। हाँ, जहाँ शिकायत है हमारे से शिकायत रजिस्टर करने के बहुत सारे ज़रिए हैं, तो हमारी से शिकायत करते हैं। आप लोगों की भी ज़िम्मेदारी है, आप वॉचडॉग होते हैं सोसाइटी में एज जर्नलिस्ट, आप भी हमारी नोट्स में लाएँ तो बाज़ाब्ता कार्रवाई होगी उसमें। तो ये रोड एक्सीडेंट के मामले में कितनी कमी आई है अगर पहले साल के? देखिए, रोड सेफ्टी का वीक अभी चल रहा है, तो हमने कल एसएसपी ट्रैफिक साहब जो हमारे नेहरू युवा केंद्र संगठन के बच्चे 1000 मत थे, उनको वॉलंटियर लेके हमने उनको डिसाइड किया है कि एक हफ्ते के उनको हमारा ट्रैफिक पुलिस जो है उनके साथ वो एक प्रोबेशन करें, वॉलंटियर करें, लोगों में एजुकेशन डिसेमिनेट करें। तो इस हफ्ते में तो एक्टिविटी होती ही रहती है, लेकिन हमारा ये जो रोड सेफ्टी को लेके ये पूरे साल का मामला है। हमारी तरफ से जो भी मेजर्स हैं वो लिए जाते हैं। अगर आप रोड सेफ्टी को लेके ग्लोबल फिगर्स देखें, ड्रॉप हो रहा है, और लेकिन इंडिया में मुझे लगता है कि अभी we don't see a drop in the road accidents across India, and that is also true of our own Jammu and Kashmir। हालांकि बढ़े नहीं हैं लेकिन घटे भी नहीं हैं। तो रोड एक्सीडेंट को लेके वी शुड हैव अ वेरी ज़ीरो टॉलरेंस, लेकिन एक कुदरत का निज़ाम है, रोड एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। तो हमारी तरफ से जितनी भी कोशिशें हैं, चाहे अवेयरनेस के तौर पे जो हमारा फिर ट्रामा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पोस्ट एक्सीडेंट कुछ चीज़ें होती हैं, ट्रैफिक कवानीन में 2021 में बहुत सख्त प्रोविजन्स लाए गए, नए जुर्माने बढ़ा दिए गए।
तो जो गवर्नमेंट की तरफ से एहतियात के लिए जो भी तौर तरीके हैं वो हम आजमाते हैं। तो हमारी दुआ है कि ऐसा कभी ना हो, हमारी जगह पे इम्प्रूवमेंट आ जाए।